चलते हैं, हमारा परिवार है वो फैसला ले लेगा। चलिए, जीत की जश्न की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं, दावे बड़े बड़े हैं। क्या मिठाई क्या रहेगी, लड्डू बांटकर खुशी मनाएंगे या जलेबी का जिक्र होगा? क्योंकि इस बार चुनाव में जलेबी का बड़ा जिक्र होता हुआ दिखा है। आपने भी सुना, पूरी स्टेज पे जिक्र हुआ है जलेबी के नाम का, और एमपी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि नायब सैनी के घर पे भी जलेबी जरूर पहुंचेगी। वो इस बात की पहुंचेगी कि अब की बार कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से 75 पार के उससे सरकार। कांग्रेस यहाँ सीधे सीधे नारा दे रही है कि कांग्रेस इस बार आप लोग 75 चाहते पार हैं कि और कांग्रेस बीजेपी सरकार होगी आए। जमुना पार। लेकिन राजीव, गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ शैलजा के नाम पर जो समर्थक है हुड्डा के, वो थोड़ा सा साइडलाइन होते हुए नजर आए। और इस बीच लाडवा से बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला से आगे चल रहे हैं। बड़े नाम आगे चलते हुए दिखते हैं तो लगता है उनका जोर सावित्री जिंदल निर्दलीय हिसार सीट से आगे। अब लगातार रुझान सामने आने लगे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी जो लगातार हैट्रिक लगाने की बात कहते रहे, ये कहते रहे कि बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बना रही है। उधर कांग्रेस का अपना दावा है। कांग्रेस जहां पर हुड्डा समर्थक जो हैं वो सुबह से ही घर पर इकट्ठा हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये तो जनता ने चुना है, यानी कि पहले से कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस सरकार में आ रही है। सावित्री जिंदल हिसार सीट से आगे चल रही है। हालांकि ये नंबर्स अभी चेंज होंगे। और राजीव देखिए, टीवी स्क्रीन पर नीचे की पट्टी और साइड की पट्टी, ये आंकड़े बढ़ने लगे हैं। जो थोड़ी देर पहले 0-0 थे। हरियाणा जहां पर 6 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 11 पर आगे है और 2 पर अदर्स है। लेकिन अभी हम जो जानकारी दे रहे हैं इसे शुरुआती रुझान ही समझा जाए, क्योंकि अभी ज्यादातर चीजें पोस्टल बैलेट पर आधारित हैं। एक बार फिर से विस्तार से बता देते हैं, जम्मू कश्मीर 90 में से 14 में से आने लगे हैं रुझान। 5 पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस है, 4 पर एनसी है और 1 पर पीडीपी है। और अगर हरियाणा देखा जाए तो 6 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस और जेजेपी आप कहीं नहीं, अदर्स 2 पर। रचना, ये नंबर्स अभी तेजी से बदलेंगे भी, चेंज भी होंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर अभी आप देख सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ आप देखिए जम्मू कश्मीर जहां पर बीजेपी बढ़त बना रही है, साथ ही साथ एनसी उससे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला बड़गाम से आगे हैं, क्योंकि आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने तो अपनी टोपी तक लोगों के बीच में उतारकर ये कहा था कि आपके ऊपर सम्मान की बात है मेरी, और आप आगे बढ़ाइएगा, समर्थन कीजिएगा, साथ दीजिएगा। तो लगता है साथ मिल रहा है आगे। लाडवा से आदित्य कुमार लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और लाडवा वो सीट, जैसा कि रचना ने अभी आपके सामने बताया, यहां से सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। आदित्य, क्या तस्वीरें देख रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लीड लेते हुए? जी, मैं आपको पहले यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ। यहाँ हालात कैसे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त की गई है, क्योंकि ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले जो बैलेट पेपर, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास में यहाँ बैलेट पेपर जो है लाए गए थे। अब ये देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो मुख्य द्वार पे बैठे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से एक मानव का शील्ड जो होता है वो लगाए हुए हैं। और अंदर जो है जांच काउंटिंग चल रही है। उसके बाद ये पूरा जो एरिया है उसको जो है छावनी में तब्दील किया गया। अब इधर देखिए कि मेरे बाएं तरफ भी पुलिस के जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खड़े हैं। और अभी क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं और अभी कुछ ही समय बाद में बताया जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी वो मंदिर में गए थे, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया के समय और अभी मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले वो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे और उनके साथ में ही वो यहाँ पर आएंगे। उसी हिसाब से जो सुरक्षा व्यवस्था भी है यहाँ की वो भी सख्त की है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये देखेंगे कि जितने भी ऑफिसर्स उन सब की गाड़ियां जो हैं यहाँ मौजूद हैं और हलचल जो है यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीएम आवास से सीएम जो नायब सिंह सैनी है वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर वो कुछ देर रुकेंगे भी। उसके बाद कार्यकर्ता जो है यहीं रुक जाएंगे और जो सीएम है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। जो मीडिया कर्मियों की भीड़ है वो देखेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके अंदर, क्योंकि जिस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई है तो मीडिया कर्मियों को बारी बारी से अंदर लेके जाया जा रहा है कि अंदर की प्रक्रिया पूरी दिखाई जा रही है, किस तरीके से अंदर जो है व्यवस्था बनाई गई है या किस तरीके से काउंटिंग चल रही है, क्या किसी तरह की कोई धांधली तो नहीं हो रही। ये सभी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। आप देखेंगे कि ये जो गेट है, मेन गेट है, यहीं से यहाँ पर इस जगह पर जितने भी कुरुक्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी को लेकर के
सेंटर बनाया गया। जिस सेंटर पे मैं मौजूद हूँ वो लाडवा और शाहबाद असेंबली जो है कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट का, वो यहाँ पर इसकी गिनती की जा रही है। इसके कुछ 1 किलोमीटर के अंदर में यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्राइमसीज में ही एक और सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर बाकी के जो 2 हैं उनकी जो है काउंटिंग चल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमने अधिकारियों से बात की थी, जब काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो रहे तो उससे पहले हमने अधिकारियों से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पर 3 लेयर में किए गए हैं। पहले लेयर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो हैं और अर्धसैनिक बल हैं। यानी कि 3 लेयर में पूरी जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो शुरू की गई है और वो पूरे प्रक्रिया जो है सो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू है। जैसे यहाँ सीएम आएंगे उसके बाद हो सकता है कुछ हलचल और बढ़े, कुछ सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी। उसके बाद जो है हो सकता है कि रुझान जिस तरीके से नायब सिंह सैनी यहाँ आगे चल रहे हैं, काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। आदित्य बता रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से सभी इंतजाम है। पिंकी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन इस बीच आ रही है बड़ी खबर जम्मू कश्मीर, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। बड़गाम से एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, साथ ही साथ अपडेट मिल रहा है जम्मू कश्मीर, जहां पर बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। लेकिन अगर हम साइड में देखें तो वहां पर बीजेपी 8 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी की जो अब ताज़ा अपडेट आप इस साइड में और नीचे आप दोनों राज्यों की जो टैली देख रहे हैं उसको समझकर ताज़ा स्थिति को आप समझते चलें। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, हरियाणा में बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है, डोरू से कांग्रेस के जीए मीर इस वक्त आगे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटों पर आगे। रचना, बड़ा अपडेट देखिए, जम्मू कश्मीर पर निगाहें सभी की हैं। डोरू से कांग्रेस के जीए मीर आगे चल रहे हैं और बड़गाम से एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे हैं। यानी कि जो इमोशनल कार्ड खेला था वो काम आता हुआ नजर आ रहा है। पुलवामा से वहीदुर रहमान पारा आगे हैं। अजय जांडाल मेरे सहयोगी इस वक्त जम्मू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, 43 सीटें जम्मू संभाग में और बची हुई 47 सीटें कश्मीर में। बीजेपी का सारा जोर जम्मू संभाग पर रहा है। इन 43 सीटों पर जो प्रदर्शन अब तक दिख रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, 11 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 4 पर कांग्रेस, 8 पर एनसी और 1 पर पीडीपी, यानी 13-11 चल रहा है एक तरीके से। क्या वहां पर तस्वीर अब बनती हुई दिख रही है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो गई है और उसी के नतीजे जो है वो दिख रहे हैं, जिसमें बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। ये सीटें कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र सिंह राणा जो कि नगरोटा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अरविंद गुप्ता जो कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा विक्रम रंधावा जो कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं वो लीड कर रहे हैं। जो मोहनलाल हैं अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के प्रत्याशी वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि बीजेपी के ही प्रत्याशी जो हैं जो नरेंद्र सिंह वो जो है वो बताया जा रहा है कि अभी कुछ वोटों से लीड कर रहे हैं। यहाँ इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना वो कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसी तरीके से बात की जाए तो इसके अलावा जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज कुंदन जो है वो आपको बताऊं कि लीड कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद जो कि छम कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं वो कुछ सीटों पर पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और अब कुछ ही घंटों में जो है वो चीज़ें और साफ होना शुरू हो जाएंगी। मगर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, जिस तरीके से वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक सीट जो उनकी है उस पर वो लीड कर रहे हैं, जबकि गांधरबल सीट पे अभी जो है वो नतीजे नहीं आए हैं। इसी तरीके से आप देखें तो डूरू से कांग्रेस के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जीए मीर वो लीड कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी अल्तजा मुफ्ती जो चुनाव लड़ रही हैं बिजबिहारा से, वहाँ से जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि शुरुआती रुझान में वो लीड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं 11 और 13 का फिगर जो है वो अपने आप में शुरुआती रुझानों में देखा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं मुकाबला इस बार कांटे का होगा, क्योंकि बड़े कम ऐसे प्रत्याशी आपको बता दूं कि राजीव हैं जो बड़े ही सज्जाद लोन भी आगे चल रहे हैं, जैसी जानकारी अभी निकल कर आ रही है अजय। और सज्जाद लोन प्रो बीजेपी तो नहीं माने जा सकते, लेकिन उनका झुकाव रहा है बीजेपी की तरफ, अगर गलत नहीं हो तो।
बिल्कुल, आप देखें तो सजाद लोन जो है बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं, तो ऐसा कहना कि जो है वो प्रो बीजेपी नहीं है, ये गलत होगा। क्योंकि जब पिछले बार 2014 में सरकार बनी तो जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कही जाती थी, तो उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार सजाद लोन आए, अल्ताफ बुखारी आए, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट चुनावों में घोषणा कर दी कि हाँ बीजेपी का सपोर्ट हमारे साथ है। उसके बाद हालांकि बाद में तो जब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा तो बाद में तो वो अपने आप को अलग करते दिखे। अजय आप रहिए, देखिए चूंकि रुझान बहुत तेजी से बदल रहे हैं तो ये ताजा आंकड़े बता दें, और साथ ही साथ इंडिया न्यूज इस खास तरीके से इंटरेस्टिंग वे में जिस तरीके से रुझान आपके सामने रख रहा है टीवी स्क्रीन पर, बीच की तरफ आप देखिए जहां पर एक एक करके ड्रोन आ रहे हैं और हर पार्टी का रुझान आपके सामने ला रहे हैं। यहां हरियाणा को लेकर देखेंगे आप तो आपको 13 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और कांग्रेस का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया है, 29 पर आगे है। लेकिन साइड की पट्टी आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो इंटरेस्टिंग मुकाबला है उसकी झलक आपको दिख जाएगी। बीजेपी 15 सीटों पर आगे, कांग्रेस 8 पर और एनसी 10 पर, यानी कि 18 यहां आगे बढ़ते हुए। लेकिन अदर्स पर भी नजर रखनी होगी 5, क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे इशारा दिया था और अब ये कहा था कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। ये आंकड़ा तेजी से बदल रहा है, इतने में हम बताते हैं, इतने में आंकड़ा बदल जाता है। जम्मू कश्मीर जहां पर लगभग 40 सीटों को लेकर रुझान सामने आ चुके हैं और नीचे की पट्टी आप देखिए वहां भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है और यहां कांग्रेस पर निगाहें टिकी हुई हैं। 33 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन साथ ही साथ बड़े चेहरों पर भी नजर है। पिंकी धनखड़ मेरे साथ गन्नौर से इस वक्त जुड़ गई है। पिंकी, आप जहां पर मौजूद हैं, खास सीट है वहां पर, और जो इशारे इस वक्त निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस मार्जिन बहुत तगड़ा बनाती हुई चली जा रही है, क्या तस्वीरें आपके पास से? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, अगर दिखाया जाए तो इस वक्त हम लोग गन्नौर विधानसभा का जो पूरा यहाँ पर वोटिंग एरिया है उसके सामने है, मतगणना का जो क्षेत्र है उसके बिल्कुल सामने है। इससे पहले हमने लोगों से भी बातचीत की थी और अब आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। इससे पहले हमने जब बाहर लोगों से बात की थी तो जश्न की पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा जी के जो समर्थक थे वो नजर आए थे, जिन्होंने सीधा कहा है कि बस अब कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो मंगा लिए गए गोहाना के मर्दाना जलेब खाने के लिए किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और यहाँ पर समर्थकों का और लोगों का यही कहना था कि हम लोग जलेबी लड्डू के साथ साथ जलेबी नहीं, गोहाना के मर्दाना जलेब कहते हैं हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और इसी के साथ ये भी बता रहे कि हम डीजे भी अपने साथ लेकर आए हैं, ना केवल ढोल नगाड़े बल्कि डीजे भी साथ लेकर आए हैं। और सुबह ही जो है यहाँ पर कुलदीप शर्मा जी भी वक्त पर एकदम पहुंच चुके थे मतगणना केंद्र पर, और उसके बाद उनके समर्थकों का जो हुजूम था वो बाहर साफ तौर पर देखा गया है। और इसी के बाद आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं किस तरीके से मार्जिन अभी देखा जा रहा है। और इसी के साथ अब और भी धीरे धीरे करके ये तस्वीरें जो है वो साफ होती जाएंगी। फिलहाल बाहर काफी भीड़ थी जिनमें हमने लोगों से बात की थी, तो उस वक्त यही निकलकर सामने आया था कि पूरे डीजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा अगर सेंटर के अंदर की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और काउंटिंग अभी अंदर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो है अभी 15 से 20 मिनट का जो है वक्त हो चुका है जब से काउंटिंग जो है यहाँ पर जारी है, और लगातार एक के बाद एक अब राजीव रुझान भी जो है वो आते जा रहे हैं। तस्वीरें आपको उसी क्षेत्र के दिखा रहे हैं जहां पर सोनीपत के सभी विधानसभा के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ पर खरगोदा और गन्नौर का अलग से यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलावा सोनीपत के शहरी सीट है उसके लिए आप रहिए पिंकी, आप रहिए। हरियाणा से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा जुलाना, जहां पर विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में और आगे चल रही है। विनेश फोगाट जो कि हॉट टॉपिक भी रही हैं और अब हरियाणा में लगातार चर्चा में रही हैं। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले आगे थे भी, लेकिन विनेश फोगाट आगे हैं। लेकिन जानकारियां क्योंकि तुरंत बदल रही हैं, लिहाजा हम ये बता दें कि बीजेपी अभी 15 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 38 सीटों पर इस वक्त आगे है। ऐसा लग रहा है कि पोस्टल बैलेट भी इशारा दे रहे हैं हरियाणा के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा था। ये नंबर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विनेश फोगाट का आगे होना, यानी कि बेटी के तौर पर तो था ही, लेकिन बहू के तौर पर भी सपोर्ट मिला है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से खबर, जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी यहाँ कॉन्फिडेंट थी भी। अखनूर से बीजेपी के मोहन लाल आगे हैं। सुचेतगढ़ से बीजेपी के गारू राम आगे चल रहे हैं, यानी कि जम्मू रीजन में जो कॉन्फिडेंस था वो बना हुआ है। अजय,
और एक और जानकारी यहां पर शक्ति परिहार लीडिंग कर रहे हैं डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जीएम सरूरी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे हैं। अजय और विस्तार से बताएं, जम्मू कश्मीर में अब तक जो लीड्स दिखाई पड़ रही हैं, जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये सोच के मुताबिक है या कहीं बहुत ऐसा है जो सोच से परे सामने आ रहा है? देखिए राजीव, जिस तरह के नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं वो अपने आप में ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो है ऐसे एक्सपेक्ट किए भी जा रहे थे। हालांकि कुछ सीटों पर जो नतीजे हैं या ये जो कहें कि जो रुझान हैं वो उस तरह के नहीं हैं जैसे कि एक्सपेक्ट जो है वो पार्टियां कर रही होंगी। इसमें आपको बता दूं कि जो छम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम हैं, कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो पीछे चल रहे हैं। वहाँ पे बताया जा रहा है कि सतीश शर्मा आगे हैं। घारूराम भगत जो हैं कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को बड़ी अपेक्षा थी कि वहाँ पर वो लीड करेगी कांग्रेस शुरुआती रुझान में, मगर अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है। अब बात की जाए जम्मू ईस्ट और वेस्ट, जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो कैंडिडेट हैं, वो लीड कर रहे हैं। वहीं अगर जम्मू वेस्ट से बात की जाए तो अरविंद गुप्ता जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अगर बात की जाए जम्मू की नॉर्थ की सीट की, तो जम्मू नॉर्थ की सीट पर श्यामलाल शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं वो लीड कर रहे हैं। इंदरबाल से जीएम सरूरी जो कि कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट तौर पर लीड करना अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं पुराना जो है वो तजुर्बा और पुराना जो होल्ड है उनका वो कहाँ काम आ रहा है। जुगल किशोर शर्मा जो कि माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लीड कर रहे हैं, वहाँ पर पूर्व मंत्री वो भी रह चुके हैं। इसी तरीके से जो जानकारी है अखनूर से मोहनलाल भगत जो कि एसएसपी रिटायर्ड हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उनको मैंडेट मिला था, वो लीड कर रहे हैं। अगर बात की जाए बिश्ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जैसे मैंने पहले बताया नीरज कुंदन वहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं, एआईसीसी में आजकल सेक्रेटरी हैं। इसकी अलावा अगर बात की जाए तो सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो जानकारियां मिल रही हैं, चंद्र प्रकाश गंगा जो बीजेपी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी सरकार में और वरिष्ठ नेता हैं, वो वहां पर बात की जाए विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड कर रहे हैं। सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया जो बीजेपी में शामिल हुए थे, पूर्व मंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, वो वहां पर उनको बताया जा रहा है कि शुरुआती रुझानों में उनको लीड मिल रही है। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा जो है वो लीड कर रहे हैं। आपको एक चीज और बता दूं राजीव, ये जो लीड और ट्रेल का सिलसिला है ये अभी तो शुरुआती दौर में है, मगर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो आश्वस्त क्यों दिख रही है, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है अजय कि 43